नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 भूगोल 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए। तो जो भी कक्षा 12 में छात्र हैं, ये वीडियो उनके लिए वरदान साबित होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका। तो आप बताइए कि किस विचारधारा में मानव को प्रकृति का दास माना गया है। तो मानव को निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कल्याणपरक, आमूलवादी, व्यवहारवादी या फिर संभववाद। तो कल जो आमूलवादी विचारधारा है उसको रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रतिपादित की थी, ये थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि क्या है। तो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि है 1990 का दशक। 1990 का दशक। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अगला छठा प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या थी 600 करोड़। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला बहुत आर्थिक कारक कौन सा है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर। आर्थिक कारक। तो देखो, भू आकृति किसमें आती है। भौतिक कारक में जलवायु, भौतिक कारक में मृदा भी भौतिक कारक में आती है। आर्थिक कारक में कौन आता है, औद्योगिकरण। विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग कितने गुना बढ़ी। विगत 500 वर्षों में तो विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी, तो आप बताइए। जनसंख्या बढ़ी 5 गुना। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में होती है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में क्या था कि जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। यानी जन्म दर भी हो रही थी और साथ साथ में मृत्यु दर भी हो रही थी। तो उसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। तो प्रथम ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। 10वां प्रश्न है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का प्रतिकर्ष यानी प्रतिकर्ष का मतलब बुरा कारक है, यानी लोग प्रवास क्यों करते हैं। तो जहां पर बेरोजगारी होगी तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। और ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है, अच्छे कारक है। एशिया में कम स्थानों पर अधिक अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं, यानी एशिया महाद्वीप है तो वहां पर जो कम स्थान है वहां पर तो अधिक लोग स्थान निवास करते हैं, और जहां अधिक स्थान है वहां पर कम लोग निवास करते हैं। तो ये कथन है, ये किस विद्वान का है। तो ये है जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी। एंथ्रो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किस विद्वान की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किस विद्वान की है। तो ये है फ्रेडरिक रेटजेल। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है, यानी कि मानव के विकास को पहले किससे मापा जाता था। तो किससे मापा जाता था, आय से, आय उपागम। अब अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस वर्ष निर्मित किया गया। तो मानव विकास सूचकांक सन 1990 में। क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है। क्षमता उपागम का ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट क्वेश्चन है ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 16वां प्रश्न है आपका। 16वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में किस देश का प्रथम स्थान है। कनाडा, नॉर्वे, चीन या जापान। यदि कक्षा 12वीं में आप हो तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता तो आपका जो पढ़ रहे हो वो बेकार है। तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च है। तो भारत का जो केरल राज्य है उसका मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च माना जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2020 में, तो उसमें जो भारत का स्थान है वो था 100। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है 131वां स्थान। 131वां स्थान है 2020 की जो रिपोर्ट आई थी मानव विकास रिपोर्ट। 131वां स्थान है। मोस्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है वह कहलाते हैं मोरिनो, चिक्कल, लाल कॉलर श्रमिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा लाल कॉलर श्रमिक।
निम्न में से रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है। तो देखो जो गेहूं है वो रोपण एक रोपण फसल नहीं है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? जो खट्टे रसदार फल है तो उसकी कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील में कॉफी के बागान है उनको रेंच कहते हैं, बगीचा कहते हैं, चिकल कहते हैं, फेजेंडा। तो इसका सही उत्तर रहेगा फेजेंडा। तो आप बताइए इसका सही उत्तर कौन कौन जानता था? कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है? तो जो पुष्प उत्पादन है वो सबसे विशिष्ट स्थान रखता है नीदरलैंड। मोस्ट क्वेश्चन। च्युइंगम का चिकल किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो च्युइंगम का चिकल है, सिनकोना, जयपोटा, आम या फिर नीम। तो इसका सही उत्तर रहेगा जयपोटा। कोल खोज किस प्रकार की कृषि का नाम है? तो कोल खोज एक सामूहिक कृषि का नाम है जो सोवियत संघ में की जाती थी पहले, सामूहिक कृषि। कौन सी एकल कृषि नहीं है? यानी कौन सी जो कृषि है वो एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक कृषि। तो जो मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि नहीं है, क्योंकि ये तो मिश्रित और ये एकल है, ये कैसे एक जैसी होंगी? तो इसका सही उत्तर है मिश्रित कृषि, एकल कृषि नहीं है। सहकारी कृषि का फसल परीक्षण, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। तो सहकारी कृषि का पहला सफल परीक्षण किया गया था डेनमार्क में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थानांतरण कृषि को लादांग के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि को लादांग, मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको जाना जाता है इंडोनेशिया में लादांग के नाम से। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में आदिमकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है तो उसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 से भी ज्यादा ही है, तो ये आप याद कर सकते हो और करना ही पड़ेगा। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल होता है। तो पर्सनल आपने राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा। व्यक्तिगत होता है पूंजीवाद में। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। ये सबसे छोटी उद्योग है, सबसे छोटी इकाई है। विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो जो विनिर्माण उद्योग है उसको शामिल किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। निम्न में से तृतीयक क्रियाकलाप है, तो जो तृतीयक क्रियाकलाप है व्यापार, एक व्यापार एक तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आता है। किस सेक्टर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार है देता है? तो जो कौन सा सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक रोजगार मिलता है? दिल्ली, मुंबई इसमें। तो जो सेवा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर? सेवा सेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेवा सेक्टर में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है? यानी ग्रामीण विपणन केंद्र है, मतलब कि जो ग्रामीणों में व्यापार का जो महत्वपूर्ण साधन है वो कौन सा है? जो आवधिक बाजार होते हैं, तो गाँव में देखा होगा आपने आवधिक बाजार लगते हैं, जिनको यहाँ पर सेल भी कहा जाता है। टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है? जो टोकरी बनाना है वो किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो देखो पहले तो वो बांस लाएंगे टोकरी बनाने के लिए, तो वो तो प्राथमिक क्रियाकलाप में हो जाएगा, और फिर घर आके उसमें क्या करेंगे? टोकरी बनाएंगे, तो कौन सा क्रियाकलाप हो जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप। किस प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? जो कौन सा उद्योग है? तो ये आधारभूत उद्योग। निम्न में से तृतीय क्रियाकलाप है, जो तृतीय क्रियाकलाप है व्यापार। वृहद ट्रंक मार्ग कहाँ होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित होता है, तो क्या प्रवाहित होता है? पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है लंदन को पेरिस से जोड़ता है, यानी पेरिस को लंदन से या फिर लंदन को पेरिस से। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था सन 1869 में। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई है 160 किलोमीटर। पनामा नहर में कुल कितने जलबंधक है? तो इसमें 6 जलबंधक है। और यदि आपसे पूछे कि स्वेज नहर में कुल कितने जलबंधक हैं, तो स्वेज नहर में एक भी जलबंधक नहीं है। रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है वोल्गा जलमार्ग। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्गा जलमार्ग कहाँ है? तो ये रूस में। 46वां प्रश्न है, व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप में होता है? तो व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है उत्तरी अमेरिका में।
उत्तरी अमेरिका में। रेशम मार्ग किन दो देशों के मध्य आता है? तो वो होता है भारत और चीन। सॉरी, भारत और चीन नहीं, चीन और रोम। चीन और रोम, ये इसका सही उत्तर है, ये गलत है। चीन और रोम। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पतन है, तो स्थल रुद्ध पतन है सैन फ्रांसिस्को। ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ? तो ओपेक का गठन हुआ था सन 1949 में। कोलकाता किस नदी पर है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट क्वेश्चन है। जीओटीटी को विश्व व्यापार संगठन में यानी डब्ल्यूटीओ में कब रूपांतरित किया गया? तो ये रूपांतरित किया गया था सन 1995 में। मोस्ट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।